नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा भी मौजूद हैं और हम बात करने वाले हैं आज भारत के उन दुश्मनों की जिनका चुन चुन करके हिसाब हो रहा है। और ये चुन चुन करके हिसाब, ढूंढ ढूंढ करके गोलियां मारने वाला जो हिसाब है वो उन्हीं के लोगों के द्वारा हो रहा है। तो प्रगति, किसकी बात कर रहे हैं आज हम? सबसे पहले बात करेंगे सैफुल्ला की और इस वीडियो में हमारा मुख्य फोकस सैफुल्ला पर ही रहेगा, क्योंकि कल खबर आती है कि सैफुल्ला को ढेर कर दिया गया। कहाँ मारा गया, कैसे मारा गया, मीनाक्षी वो आप बताइएगा। लेकिन एलईटी का मोस्ट वांटेड आतंकी है ये, और इससे पहले सैफुल्ला की तरह ही अबू कताल को भी मारा गया था। और ये दोनों आतंकी हाफिज सईद के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है, यकीन मानिए आप भी, कि हाफिज सईद के दोनों हाथ कट गए हैं और बड़ा झटका उसको लगा है। मतलब अब हाफिज सईद का नंबर भी आ सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि प्रगति ने कहा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार जो ये आतंकी है यानी अबू सैफुल्ला, उसे कहाँ पर मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था और भारत का किस तरीके से वो दुश्मन था। तो सबसे पहले पाकिस्तान में ही उसे मारा गया है। पाकिस्तान की एक जगह है मतली फलकारा, उस चौक के पास उसे अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया है। और हमारे यहाँ एक कहावत है भारत में, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। और इस व्यक्ति के साथ यही घटना हुई है। ये आतंक को बढ़ावा देता था पाकिस्तानियों के लिए, और अब ये किस तरीके से खुद ढेर हो गया है वो आपने इनकी तस्वीरों में देख लिया है। लेकिन प्रगति, जगह जगह पर ये भी देखने को मिला कि जब ये नेपाल से अपने पूरे इस आतंकवादी मॉड्यूल को चला रहा था तो इसने अपने कई नाम भी बदले, हिंदू नाम रखे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी की गई थी। बिल्कुल, कहने को तो इसका नाम सैफुल्ला है, लेकिन कई कई जगह ऐसा भी देखने को मिला जहां इसने अपना नाम विनोद कुमार बताया। भारत में कई आतंकी हमले करवाने में इसका नाम रहा है और मोस्ट वांटेड आतंकी ऐसे ही ने कहा जाता है। आप 2006 की बात करिए, जहां आरएसएस मुख्यालय नागपुर में हमला कराया गया। 2008 में सीआरपीएफ कैंप रामपुर उत्तर प्रदेश में हमला इसने करवाया, और बेंगलुरु में जो आईआईएससी में हमला हुआ था उसमें भी मुख्य आतंकी यही था जिसके संरक्षण में इसकी गैंग ने हमला किया था। तो ये मुख्य वांटेड आतंकियों में से रहा है। इससे पहले अबू कताल को भी इसी तरीके से ढेर किया गया था और अब सैफुल्ला को ढेर किया गया था। नेपाल में पूरी गैंग को ये ऑपरेट कर रहा था। और इतना ही नहीं, हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, राइट हैंड और खास आदमी जो उसके लिए अलग अलग जगह पर मिशन को ऑपरेट करता था। अच्छा प्रगति, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि अब शायद हाफिज सईद पूरी तरीके से बिना हाथ का हो गया है, क्योंकि उसके जो दोनों टॉप कमांडर थे, अबू कताल की बात करें या फिर अब हम सैफुल्ला की बात करें, दोनों को ढेर कर दिया गया है। अच्छा प्रगति, एक बात और, जब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहाँ की जो सेना है पाकिस्तान की, अब हालांकि वहाँ पर पाकिस्तान की सेना में और आतंकियों में बहुत ज़्यादा अंतर रह नहीं गया, सिर्फ वर्दी का अंतर है। वहाँ की सेना ने इस व्यक्ति को अंडरग्राउंड कर दिया था। अब अंडरग्राउंड करके जैसे ही व्यक्ति बाहर आता है इसको मार गिराया जाता है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो ये तक कह रहे हैं कि जो हाफिज सईद है उसको भी बाहर लेकर के आओ। तो क्या हाफिज सईद का भी हाल यही होने वाला है आने वाले वक्त में? एक बात तो तय है, हाफिज सईद को जेल से रिहा करने की मांग उठ रही है, लेकिन अगर वो बाहर आता है तो वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, अब ऑपरेशन केलर चल रहा है, सर्वनाश घाटी में आतंकियों का चुन चुन कर किया जा रहा है। भले ही वहां पर मांग तेज हो रही है, जो अंदर पॉलिटिक्स है, चारों ओर से पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। हमने देखा बीएलए ने भी आज़ादी की मांग कर दिया, ऐलान कर दिया है खुलकर, और हाफिज सईद को अब रिहा करने की बात कही जा रही है। ये क्लियर है, अगर वो बाहर आता है तो बचेगा नहीं। अब बीएलए का जिक्र किया है तो बाल्टिस्तान की तरफ से तो साफ ये कह दिया गया कि देखिए, हमें पाकिस्तानी मत समझिए, हम तो पाकिस्तान के हैं ही नहीं। और वहाँ के सैनिकों को भी वो चुन चुन करके उड़ा रहे हैं। लेकिन जो हाल फिलहाल में तस्वीर आई सैफुल्ला के मरने की बात की, वो तो अपने आप में और ज़्यादा सवाल खड़े करने वाली है कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया नहीं किया जाता है, बल्कि आतंकियों की शहादत को वहाँ पर नमन किया जाता है। तस्वीरें देखिए आपने प्रगति किस तरीके से। और अब जैसे पाकिस्तान रेंजर को शहादत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है जिसे हम कहते हैं, उसी तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां मसूद अजहर का परिवार मारा गया, 14 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया गया। हमने देखा कि जो पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स थे, जो रेंजर्स थे, बड़े अधिकारी भी, वो वहाँ पर मौजूद थे और शहादत में सम्मान, ऐसा सम्मान दिया गया जैसे किसी, बिल्कुल
सैनिक को देते हैं और इनका बस चले तो 21 तोपों की सलामी भी दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे देते। जो तस्वीर आई है और हमारी तरफ से जितनी भी मीटिंग्स की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ब्रीफिंग हुई है, चाहे हमारे विदेश सचिव मिस्री की बात करें, उन्होंने बकायदा वो तस्वीरें दिखाई हैं कि सबूत खोले हैं पूरी दुनिया के सामने। और अब हमारा डेलीगेशन, जो 59 सांसदों का डेलीगेशन है, 7 जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो जाने वाला है, अलग अलग दौरे करने वाला है, चाहे आप अलग अलग देशों की बात करें, और वहाँ पर जाकर बताने वाला है कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की उसको कैसे नाकाम किया गया। और पोल भी खोलने वाले हैं, वो सबूत पेश करेंगे और बताएंगे कि भाई आतंकिस्तान है जो सिर्फ भारत में आतंकी हमले नहीं कराता है, देश के अलग अलग कोने में इसने हमले कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने बयान में मीनाक्षी बोल चुके हैं और अब वही वो लोग खुद भी भुगत रहे हैं। मैं जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से वहां पर जो सम्मान है वो सैफुल्ला को दिया गया। अब वहां पर आईएसआई ने उसे वहां के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा, यानी शहीद का दर्जा पाकिस्तान की तरफ से उस व्यक्ति को दिया गया है। वो व्यक्ति जिसने भारत के लिए कई तरह से आतंकी घटनाओं में लिप्त होने की कोशिश की, लिप्त वो रहा है और इसके साथ साथ उसने कई घटनाओं को भारत में अंजाम दिया है। 2006 रहा हो, 2008 रहा हो, बेंगलुरु का ब्लास्ट रहा हो, तो ऐसी तमाम चीज़ें थी जिसमें वो लिप्त था। लश्कर का टॉप कमांडर है, लेकिन वहाँ पर शहीदों की तरह उसे सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर उसके लिए नमाज अदा की जाती है, झंडे में लपेट करके लेकर के जाते हैं, एक पूरा जनाजा निकाला जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद जो फलता है, फूलता है, उसे लेकर के भारत यूं ही आरोप नहीं लगाता है, हम सबूत पेश करते हैं। और सबूत अब हमने सैफुल्ला की तस्वीरें जो देखी हैं वो कहने के लिए काफ़ी है। प्रगति, सबूत की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। बिल्कुल, ये जो पाकिस्तानी बड़े चेहरे हैं, चाहे वहाँ के विदेश मंत्री, डिप्यूटी प्रधानमंत्री डार की बात करें या फिर उनके प्रधानमंत्री की बात हो, वो इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवाद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, हम ना आतंकियों को पालते हैं ना उनको पोसते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी मीनाक्षी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद चाहे आईएसआई की बात करें, सारे आतंकियों की, सभी आतंकियों को स्पेशल सिक्योरिटी दी जा रही है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि उनको कुछ ना हो। ये जो बड़े बड़े सांसद थे वो तो पहले ही कह चुके थे कि अगर कुछ हमला होता है तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे, हम पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। उनको आवाम की नहीं पड़ी है, उनको जिस तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं बस उसकी पड़ी है। अब बिल्कुल होता भी यही है। देखो कि अगर आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं, तो हाल यही होता है। मैं फिर से एक बात दोहराती हूँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और यही पाकिस्तान पर फिट बैठता है। पाकिस्तान में सैफुल्ला की हत्या उन्हीं के जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा की गई है। तो रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ।